हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने पर तैयार है। इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। सरकार की नीयत दी हुई है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी। बिहार में चुनाव से ठीक पहले इस प्रदर्शन को वक्फ बिल के विरोध के जरिए बिहार की चुनावी प्रयोगशाला में बहुत बड़ा प्रयोग माना जा सकता है, जिसमें एक तरफ तो AIMPLB और जमात इस्लामी समेत 8 से ज्यादा मुस्लिम संगठन विरोध का परचम लहराते दिख रहे हैं। हिंदुस्तानी सियासत में एक हंगामा पैदा नहीं किया है, बल्कि मुल्क के आईन पर एक हमला है। एक ईमान वाला एक मुसलमान किसी भी कीमत पर वक्त बिल को मानने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ वक्फ बिल के विरोध में नीतीश और एनडीए के विरोधी उसी पंडाल के नीचे मुस्लिम संगठनों के साथ एकजुट हुए। लालू के साथ तेजस्वी यादव विरोध में शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी से लेकर ASP से चंद्रशेखर आजाद के अलावा CPI-ML के विधायक महबूब आलम भी वक्फ बिल के खिलाफ विरोध में हुंकार भरने पहुंचे। न्योता तो नीतीश, चिराग और मांझी को भी दिया गया था, लेकिन एनडीए के सारे साथी वक्फ बिल के विरोध से दूर रहे। बिहार की राजनीति में MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव आबादी RJD का कोर वोट बैंक माना जाता है। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़े इसकी बानगी हैं, जहां मुस्लिम और यादव ने RJD को भर भर कर वोट दिया। माना जा रहा है कि लालू यादव एंड टीम वक्फ बिल पर विरोध करके उससे अब तक दूर रहे बाकी बचे मुस्लिम वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचकर सत्ता की सीढ़ी तैयार करना चाहता है। राजनीति के पंडित मानते हैं कि असल में मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन के जरिए कभी वक्फ बिल के विरोध में रहे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए पटना के बाद अब अगला विरोध प्रदर्शन 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होगा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे पर रात हुआ है, सबसे बड़ा हमला हमारे पास इस वक्त हुआ है। लेकिन मुस्लिम संगठनों की लामबंदी में RJD से लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को अपने लिए एक बड़ा अवसर भी दिख रहा है। ऐसे में वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष ने सुर मिलाए तो बीजेपी और उसके साथी फौरन एक्टिव हो गए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरका परस्ती लाना चाहते। नीतीश बिल के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन उन्हीं की तरफ से एक ताजा चिंगारी एनडीए की धड़कन बढ़ा सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा धड़ा भी वक्फ बिल के पक्ष में है। मुसलमानों में वक्फ की जायदादों को लेकर के एक डर पैदा किया गया है। उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शंकाओं को दूर किए बगैर ये बिल कानून की शक्ल नहीं लेगा। विरोध करने का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसका विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं और बस भ्रम फैला रहे हैं और मजहब के नाम पर बस अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि वक्फ बिल लाकर मोदी सरकार मस्जिद दरगाहों के साथ साथ वक्फ की तमाम संपत्तियों को हड़पने की साजिश रच रही है। हालांकि सरकार हमेशा से पारदर्शिता की बात करती रही है। संसद में बिल अगले महीने रखा जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।